हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे है फ्राइडे, यहाँ पे है रिमेम्बरेंस डे और हॉलीडे है सबको। तो सब सो रहे हैं। तो मैं भी मैं तो उठ गई थी अपने टाइम पर। मैंने उठ कर अपनी एक्सरसाइज की और ग्रीन टी ले ली। फिर मैं भी बैठ गई कि मैं क्या करूँ, अब कुछ काम नहीं कर सकती हूँ क्योंकि सब सो रहे हैं, तो सब खटखट की आवाज़ से डिस्टर्ब होंगे। तो फिर मैं भी बैठ गई फ़ोन चलाने के लिए। फ़ोन चलाते चलाते इतना टाइम हो गया कि अब बज गए हैं 8:45। तो सोचा चलो किचन का काम कर लेती हूँ। तो कल हम गए थे ग्रॉसरी करने, तो वहाँ से लेके आए थे साग। तो मैंने सोचा चलो साग बना लेती हूँ, उसे कट कर लेती हूँ और अभी रखूँगी तो नहीं, उसे अच्छे से कट करके वॉश करके रख लेती हूँ। तो जब सब उठ जाएंगे तब उसे गैस पे रखूँगी, क्योंकि मैं कुकर में बनाने जा रही हूँ तो उसकी विसल बजेगी तो सब डिस्टर्ब होंगे। तो मैं रखूँगी रुक के, क्योंकि मैं अब अभी सभी को उठाने किसी को नहीं जा रही हूँ। सब संडे की तरह आज बिता रहे हैं, बोल रहे हैं कि जल्दी नहीं उठना है, तो इसलिए किसी को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही। तो ये रहा साग, ये है पालक और ये है साग। इसको यहाँ पे रपीनी बोलते हैं। तो ये 2 बंचेस हैं। तो अभी मैं इसे वॉश करके कट कर लेती हूँ, साग और पालक को। तो बनाते हैं सरसों का साग। अब तो वहाँ पे तो सरसों का साग ही बोलते थे, हमारे इंडिया में तो पता नहीं ये क्या है। तो इसे काटते काटते मेरा ध्यान इस लेवल पे गया, तो इसको देखा यहाँ पे लिखा है यूएसए। आप देखिए पढ़िए, ये साग यहाँ पे यूएसए से आता है, यहाँ का लोकल साग नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैं कट कर रही हूँ। ये जो इसके डंठल होते हैं ना, मोटी वाली साइड, वहाँ से इसके ये छिलके इस तरह से उतारने होते हैं। जैसे कि हमने बचपन में अपनी मम्मी को या सासू माँ का देखा है, वो ऐसे ही साग को करते थे, इसी तरह से सीखा है, वही चीज़ से बना रही हूँ। सारे छिलके मोटी, जो उसको बोलते हैं पंजाबी में गंदल, तो उसको उसकी स्किन उतारनी होती है और उसको इस तरह से साइड पे रखना। तो और अगर कोई पत्ता ख़राब है तो उसे भी निकालना होता है। तो इंडिया में तो हम धूप में बैठ जाते थे, एक फोल्डिंग बेड करके उस पर सारा साग को लेकर बैठे रहना, 1 घंटा आराम से साग को छिलते रहते थे, साथ में धूप सेकते थे। और यहाँ पे ना ये पता नहीं साग में मोटी सी सरसों के जो फूल थे वो बहुत सारे थे, वो मैंने निकाले, वो मैंने नहीं डाले। तो वो यहाँ पे जी टाइम काफ़ी हो गया था अब, और मैंने साग को धो के अच्छे से पहले रखा, फिर उसको अब मैंने गैस पर चढ़ा दिया। तो जो भी इसमें अदरक लहसुन, फिर मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी साग की रेसिपी, क्योंकि आज जो है छुट्टी का दिन है और बच्चे बोल रहे हैं कि कहीं बाहर जाना है खाना खाने के लिए, इसलिए नाश्ते की भी कोई टेंशन नहीं है। तो वो बोलते हैं कि बाहर ही चलेंगे। तो मैंने गैस पर साग को रख दिया है, सब उठ गए हैं। तो साग को मैं विसल दिला के बना के ही जाऊंगी, क्योंकि हमने लंच पे जाना है। तो आज मैं ये वाली मेरी अलमारी है ना, यहाँ पे मैं ग्रॉसरी रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अभी कुछ प्रॉपर जगह नहीं है, प्रॉपर डिब्बे नहीं है। तो इसी तरह से जो भी मैं लाती हूँ पैकेट वगैरह सभी इसी में, दाल वगैरह सभी इसी में रख देती हूँ। तो सोचा इसे आज क्लीन करूँ, तो पहले मैंने इसको सारा खाली कर लिया। और ये मेरी ग्रीन टी काफ़ी पीछे रहती थी, इसको निकालने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम आती थी। अब इसकी जगह मैं चेंज करूँगी, उनको पता भी नहीं है कितने पीसीज है, बस हाथ डालती थी और निकाल लेती थी। अब काफ़ी सारे पैकेट्स इसमें बचे हुए भी हैं, तो इसको अलग से जगह बनाती हूँ, सोचती हूँ कहाँ रखूँ। तो जिधर भी देखो सब भरा हुआ है, ये सारे मसाले हैं। तो ये एक ड्रॉर मेरे को जो खाली मिला, इसमें सिर्फ स्पॉन्ज जो न्यू ला के रखे होते हैं ना वही थे, और कुछ नहीं था, साफ़ था बिल्कुल। तो सोचा यहीं पे रख लूँ, और बहुत ही इजी है एकदम, गैस के पास है। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, और ये साफ़ भी था ड्रॉर, मैंने 1 दिन पहले भी किया था, फिर पर मेरे दिमाग में नहीं था। ये खोलने से ना ये देखो अटकता है यहाँ से, पर ये प्रॉब्लम है। चलो उसको थोड़ा सा कर लेंगे बंद। तो गैस पर रख दिया है साग, और बर्तन वगैरह भी अभी मेरे हो चुके हैं। तो अभी मैं ये अलमीरा साफ़ करने लगी हूँ। यहाँ पे ये ग्रीन वर्क्स कुछ है,
तो इसी से काफ़ी ग्रीसीपन जो होता है ना वो निकल जाता है। काफ़ी अच्छा है ये प्रोडक्ट जो भी है। तो इसको मैं एक बार स्प्रे करके फिर इसको नैपकिन से साफ़ करती हूँ। तो बहुत तो साफ़ नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी पुराना ये जो है ना ड्रॉर, इसके अंदर अलमीरा के अंदर ये लाइनिंग बिछी हुई है, इसी पर ही साफ़ करना है। ये प्रॉपर लकड़ी नहीं है, इसके ऊपर इसको कवर किया हुआ है पेपर्स के साथ। तो उसी को वही गंदा है, वो आप देख सकते हैं कॉर्नर पर वो उखड़ा भी हुआ है। तो सामने तो मेरा हाथ भी नहीं गया और इस तरह से मैंने इसे साफ़ कर दिया। और फिर मैं सारे जो अपना सामान है उसे अच्छे से प्रॉपर्ली जिस तरह से मेरे को चाहिए, जो चीज़ मेरे को आगे चाहिए डेली की नीड होती है उसको मैं आगे रखूँगी, बाकी सामान पीछे। तो यहाँ पे दोनों कैबिनेट ऊपर भी था और नीचे भी था, दोनों मैंने अच्छे से क्लीन करके एकदम अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। तो अब इसको मैं कर दूँगी बंद और बाहर की साइड भी एक बार क्लीन कर दूँगी। कई बार हाथ लग जाते हैं तो इसे भी क्लीन कर देती हूँ। वैसे यहाँ पे मैं क्लीनिंग जो है जब मैं पहले आई थी नहीं तो काफ़ी किचन जो गंदा था उसको मैंने बहुत तरीके से बहुत ही मेहनत से साफ़ किया। तो उसको अब मैं रेगुलर तो नहीं कर पा रही हूँ। अब मैं इसको कभी 15 दिन बाद कभी कभी किसी साइड पर कभी किस साइड पर इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ, पर कर देती हूँ क्योंकि यहाँ अगर मेरे को पता मैं वापस गई तो फिर से वही हाल होगा। पर जब तक रहना है तो साफ़ सफाई तो चाहिए, खुद को ही अच्छा लगता है, गंदे में रहना कौन पसंद करता है। तो फिर मैं साथ साथ में साफ़ करती रहती हूँ। तो सारे घर में मैंने झाड़ू लगा लिया है, सारे रूम साफ़ हो गए हैं। अब यहाँ आई हूँ किचन में, जो किचन में लास्ट होता है यहीं पर, क्योंकि सारा जो घर का कचरा होता है इसी के डस्टबिन में जाता है। तो यहाँ पर लास्ट में आकर सफाई होती है और यहाँ पे मैं पोछा लगाकर फिर मैं नहाने जाऊँगी। और टाइम हो रहा है 11:30 के करीब हो गया है। तो उसके बाद तैयार होकर हम जाएंगे लंच करने के लिए। हमें जाना है सरी तंदूरी फ्लेम है रेस्टोरेंट का नाम। तो चलिए अभी मैं नहा लेती हूँ। तो हम पहुंच गए थे तंदूरी फ्लेम, वहाँ पे किया बफ़े, बहुत ही टेस्टी था और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। और ये है हैप्पी सिंह, यहाँ पर पंजाबी मूवी की अभी पीछे आई है, उसकी शूटिंग हुई है। तो अब ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करने जा रही हूँ और आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।